सरदार साहब के व्यक्तित्व की झलक महात्मा गांधी ने एक जगह पे बड़ी मजेदार लिखी है। अहमदाबाद के वो म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे, तो वहां एक विक्टोरिया गार्डन है अहमदाबाद में, और ये सरदार साहब कैसे सोचते थे, उन्होंने विक्टोरिया गार्डन में लोकमान्य तिलक की प्रतिमा बिठाई। कैसा लगा होगा उस समय अंग्रेजों को, आप कल्पना कर सकते हैं। और शायद देश में वो अकेली लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा है जो सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कल्पना की और वो बनाई है। बड़ी अच्छी प्रतिमा है। और दूसरी विशेषता, गांधी जी को आग्रह किया कि इसका लोकार्पण आप करो। और तीसरा, उन्होंने कहा मैं नहीं रहूंगा। और गांधी जी ने उस दिन डायरी पे लिखा है, उस उद्घाटन के समारोह में उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन बैठा है उसको अगर जानना है तो इस निर्णय से पता चलता है कोई सरदार बैठा है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मुझे वाक्य पूरा याद नहीं है, लेकिन ये गांधी जी ने खुद ने कि सरदार ही अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आए हैं, मतलब अहमदाबाद में हिम्मत आई है। इस प्रकार का भाव उन्होंने व्यक्त किया। हम इतिहास में इस बात को जानते हैं, उसको वैसे ठीक ढंग से रखा नहीं जाता है। किसी दल के इतिहास को देखें तो भी इन पेजेज को कहीं शायद ढूंढना पड़े, हाल है। देश आजाद हुआ तब नेतृत्व देने का विषय था। राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव आए वे बहुतेक सरदार साहब के पक्ष में आए, पंडित नेहरू के पक्ष में नहीं आए। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, उनको लगा नहीं सरदार साहब होने के बजाय कोई और हो तो अच्छा हो। नेहरू को बनाने में उनको जरा शायद मन में ये भी रहा हो, मैं नहीं जानता रहा हो, लेकिन शायद मैं भी गुजराती और इसको भी गुजरातियों को बनाऊंगा तो पता नहीं। खैर ये तो मेरा साहित्यिक तर्क है, मेरे पास ऐतिहासिक प्रमाण वगैरह नहीं है, मैं मजाक में कह रहा हूं। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई देखिए सब कैसे, कोई रिवोल्ट नहीं किया, तूफान खड़ा नहीं किया। तो एक म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष का मामला हो तो भी अच्छा, मेरे पास 30 लोग हैं, आ जाओ, यही होता है जी। ऐसा नहीं किया। लेकिन ये नहीं किया, ये बात उतनी ज्यादा उजागर नहीं होने दी जा रही है, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सरदार साहब कौन थे, इस बात का पता एक और घटना से मिलता है। 1 नवंबर 1926, यानी ठीक कल 1 नवंबर है, 90 साल पहले, जबकि सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था। अब सबका आग्रह था कि अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एक रहे तो इस कारोबार को चलाना सुविधाजनक होगा। तो सबके आग्रह पर सरदार साहब चुनाव में खड़े हुए। उनके सामने एक मिस्टर दौलत राय करके थे, वो खड़े हुए और दोनों को 23-23 वोट मिले। तब कास्टिंग वोट आया अध्यक्ष को करने का, जो सरदार पटेल थे, स्वयं उम्मीदवार भी थे और सबको कास्टिंग वोट करना था। और देश को आश्चर्य होगा, सरदार पटेल ने अपने खुद के खिलाफ वोट किया था। जो बात
देश की आजादी के समय महात्मा गांधी के नजरों के सामने हुई थी, वो बात 1 नवंबर 1926, 90 साल पहले एक महापुरुष ने, जिस पर कोई गांधी का व्यक्तित्व का दबाव भी नहीं था उस समय, उनकी आत्मा की आवाज कह रही थी कि मुझे इस म्युनिसिपालिटी को चलाना है, कास्टिंग वोट से मैं बैठूं ठीक नहीं है, अच्छा होगा कास्टिंग वोट मेरे विपक्ष को मैं दे दूं और उसको मैं बिठा दूं। बिठा दिया। क्या ये चीजें वर्तमान के राजनीतिक जीवन के हर छोटे मोटे व्यक्ति को सीखने के लिए काम आने वाली है कि नहीं है? अगर है तो उसको उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस इतना सा काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप कल्पना करिए, कोई बहुत पुरानी इतिहास तो है नहीं, 47, 48, 49 का कालखंड। आज साहब कितना ही बड़ा नेता एक म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष को कहे कि भाई ठीक है तेरा सब कुछ है, मान लिया, लेकिन मेरा मन करता है तुम छोड़ दो। छोड़ेगा क्या कोई? उसकी पैतृक संपत्ति है क्या? उसके मां बाप ने मेहनत करके पाई हुई है क्या? लोकतंत्र में लोगों ने मौका दिया है, 5 साल के लिए दिया है, और जरूरत पड़ गई कि भाई 3 साल के बाद तुम छोड़ दो। कोई मुझे बताए छोड़ेगा क्या? और पता नहीं छोड़ेगा तो क्या कुछ करेगा। इस बात को तो हम भली भांति समझते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। यहां भी साहब कोई बड़ा मेहमान आ जाए, कुर्सी छोड़नी होगी तो हम ऐसे देखेंगे। ऐसा लगेगा उसको पता ही नहीं वो आए हैं। मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है साहब। हम बस में, विमान में दौरा कर जाते हैं, कभी ट्रैवलिंग करते हैं, बगल वाली सीट खाली है, हमने अपनी किताब रखी, मोबाइल फोन रखा, और जहाज चलने की तैयारी में है, बस चलने की तैयारी में है, इतने में लास्ट मोमेंट कोई पैसेंजर आ गया। वो सीट तो हमारी नहीं थी, खाली थी, और हमने कुछ रखा था। हमको इतना आदमी बुरा लगता है यार, ये कहां आ गया, सब उठाना पड़ता है। बस सच बोल रहा हूं ना, लेकिन आपको पूरा भरोसा नहीं, मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूं। मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन आप कल्पना कीजिए इस महापुरुष का व्यक्तित्व कैसा होगा। सरदार साहब के अंदर वो कौन सा तेज पुंज होगा, ऐसे ऐसे रजवाड़ों के पास गए जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवार की नोक पर पाई हुई सत्ता थी। ये कभी अपने बाहुबल से पाई हुई थी, अपने पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। लेकिन सरदार साहब ने कहा भाई वक्त बदल चुका है, देश चाहता है, और उन्होंने पल भर में सिग्नेचर कर दिया। पूर्वजों का सैकड़ों साल पुराना राजा रजवाड़ा का राजा पाठ दे दिया एक इंसान को। साहब कल्पना कीजिए उस व्यक्तित्व की ऊंचाई कितनी बड़ी होगी।